सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिल रहा था। कंपनी का परफॉर्मेंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी खराब ही देखने को मिला था और वही सेम परफॉर्मेंस आज के दिन भी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज ने रिपीट किया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी 5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली थी और आज के दिन भी हमें 5% से ज़्यादा की गिरावट हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में देखने को मिल रही है। अब गिरावट का सबसे बड़ा कारण अगर देखोगे तो सबसे बड़ा कारण है कंपनी का तेज़ी। देखो, जब से कंपनी ने 2027 के फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ प्रोजेक्शन रेज किया है तब से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लगातार चर्चे में दिख रही थी। और जब ये ग्रोथ प्रोजेक्शन को बढ़ाया था उन्होंने तो उसके 2 ट्रेडिंग सेशन में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के शेयर में 30% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल गई थी। और यहाँ पर ट्विस्ट एक आता है। ट्विस्ट ये है कि जब कोई कंपनी लगातार अच्छा करती है और उस कंपनी में एक डिप हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर लोग अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद वापस से कंपनी में रिवर्सल आ जाती है। ठीक है, बट यही जब इसका उल्टा आप कर दोगे, कोई कंपनी लगातार गिर रही है, अभी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज कितना 45% आपको नीचे दिख रही है 52 की खाई से, तो लगातार कंपनी में गिरावट दिखा है। तो ऐसे टाइम पे जब कंपनी में एक छोटी सी शार्प रैली देखने को मिलती है तो वहाँ पर कई सारे लोग अपॉर्चुनिटी देखकर कंपनी को सेल ऑन राइज के स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेच देते हैं। और इस कारण क्या है कि बैक टू बैक सेशन में ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलता है। अभी देखो 52 वीक हाई से तो कंपनी 45% नीचे है ना, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर 75% से भी ज़्यादा है। तो कोई कंपनी के इन्वेस्टर अगर 50, 30, 40 या 60% तक के लॉसेस में हैं और वहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स उसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं कंपनी से एग्जिट लेने के लिए। और इस कारण क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है और उसका इम्पैक्ट शेयर में अच्छा खासा पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो कि गिरावट क्यों हो रही है, ना कि किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन है। बाकी अगर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ आएगी तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गिरावट का, उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझ आने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बीएससी में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। और बीएससी अभी अगर देखोगे तो 52 वीक हाई से लगभग 12% आपको नीचे दिख रही है। बीच में ये गिरावट का नंबर जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था, बट अभी रिकवरी की वजह से 12% कंपनी सिर्फ नीचे है। अब ये कंपनी के साथ 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। पहली इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि कंपनी के मार्केट शेयर की अगर हम बात करें डेरिवेटिव सेगमेंट की, तो वो पहले हमें 33% देखने को मिलता था और अभी वो नंबर हो चुका है 30% पे। तो इससे आप क्या एंटिसिपेट करोगे? यही एंटिसिपेट करोगे ना कि कंपनी के डेरिवेटिव सेगमेंट के जो टर्नओवर्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा और कंपनी के टर्नओवर्स हमें कम देखने को मिलेंगे, राइट? बट ऐसा नहीं कुछ हुआ है। बीएससी ने मार्केट शेयर ज़रूर लूज़ किया है, बट बीएससी के जब हम टर्नओवर्स की बात करते हैं तो पिछले महीने के मुकाबले मार्च के महीने का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हमें कर रहा है। और इनफैक्ट जो कंपनी का बेस्ट एवरेज डेली टर्नओवर था जनवरी मंथ का 28,000 करोड़ का, उसको भी कंपनी ने बहुत अच्छे बड़े मार्जिन से बीट कर दिया है मार्च के महीने में। उसको भी हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले देखो दोस्तों, मार्केट में अभी जो अप्स एंड डाउन दिख रही है, ऐसे में अच्छी कंपनी हो जिसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और यह ख़राब कंपनी हो जिसके नंबर ख़राब आ रहे हैं, सभी के सभी कंपनी में गिरावट दिख रही है। और ऐसे टाइम पे क्या है कि प्रॉपर एनालिसिस अगर आप नहीं करोगे, प्रॉपर आइडिया कंपनी का नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़े प्रॉब्लम्स मार्केट में फेस करने पड़ जाए इस वॉलेटिलिटी को देखते हुए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या है कि आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की गाइडेंस को देख सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और मार्केट में इतनी अप्स एंड डाउन में प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको ये पता होगा कि कोई भी कंपनी में अगर गिरावट हो रही है तो वो गिरावट कहाँ तक हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं
तो सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि लिंक के थ्रू जो आप चैनल को ज्वाइन करोगे वो बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर जरूर चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बीएससी की ही बात करते हैं। बीएससी की अगर डेरिवेटिव टर्नओवर्स को देखोगे सिर्फ मार्च के महीने का, तो वो हमें एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर दिखाता है 37,263 करोड़। सिर्फ 9 ट्रेडिंग सेशन हुई है, तो मतलब ये नंबर आपको आगे चलकर बदलता हुआ भी दिखेगा, ये आप मानकर चल सकते हैं। बट अभी 37,000 करोड़ का जो नंबर है ये फरवरी से कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, जनवरी से कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो कंपनी का मार्केट शेयर तो गिरा है, बट कंपनी के डेरिवेटिव टर्नओवर इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गए हैं, चलो वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो क्या है कि बीएससी के मार्च के महीने में जो मार्केट शेयर है डेरिवेटिव्स का वो 30% है और एनएससी के पास 70% है। बट यही जनवरी के महीने में बीएससी का मार्केट शेयर था 33%, फरवरी में गिरकर 30% आया था और मार्च में 29 से 30% के रेंज के आसपास आपको दिख रहा है। अब मार्केट शेयर तो कंपनी का 3% से गिर गया, बट कंपनी के टर्नओवर इसलिए बढ़ गए क्योंकि ओवरऑल डेरिवेटिव मार्केट की ही बात करें तो वही हमें अच्छा करता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो एक मार्केट है, ठीक है, उस मार्केट से अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू बनता है, कोई कंपनी 70% मार्केट शेयर ले रखी है, यानी कि 100 करोड़ का रेवेन्यू अगर बन रहा है तो 70 करोड़ सिर्फ उस कंपनी की जेब में जा रहा है और बाकी के 30 करोड़ किसी दूसरी कंपनी की जेब में जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अगर यही मार्केट 100 करोड़ की जगह 120 करोड़ का रेवेन्यू देना शुरू कर दे तो 120 करोड़ का जो 70% है वो इस कंपनी के पास जाएगा और 120 करोड़ का 30% जो है वो दूसरी कंपनी के पास जाएगा। यानी कि एक मार्केट जब बढ़ता है तो मार्केट शेयर आपका कम भी क्यों ना हो, आपके नंबर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वही अगर मान लो बीएससी के मार्केट शेयर 33% हमें देखने को मिलते हैं पहले जैसे, तो अभी ये 37,000 करोड़ का जो नंबर है ये ईजिली आपको 40,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिलता। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब एक मार्केट ग्रो करता है तो मार्केट शेयर कम भी है तो भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और इसी कारण बीएससी कहीं ना कहीं पूरे बाजार को सरप्राइज़ कर रही है। जब भी बीएससी से रिलेटेड नेगेटिव सेंटिमेंट उठती है, बीएससी के नंबर उन सारे सेंटिमेंट्स को चुप करा देती है, जो कि अभी हमने देख ही लिया। बाकी इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट कंपनी के Q4 में तो देखने को मिलेगा। Q4 के नंबर्स मेरे हिसाब से तो कंपनी के काफ़ी लाजवाब दिख सकते हैं। बाकी देखते हैं रिजल्ट कंपनी का जब आएगा तो मार्केट इस कंपनी के अर्निंग से क्या एस्टीमेट लगाकर चलेगी, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है एनलॉन हेल्थ केयर। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने स्प्लिट एंड बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद कंपनी के शेयर में 7% की तेज़ी भी हमें देखने को मिला था। स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशो में देखने को मिला था, जिसमें कंपनी बता रही थी कि 10 रुपये का फेस वैल्यू है कंपनी का, आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 2 का हो जाएगा, यानी कि के बदले कंपनी 5 शेयर आपको देगी। उसके अलावा कंपनी ने बोनस की जो अनाउंसमेंट की थी उसका रेशो 1:1 के रेशो में कंपनी ने सेट किया था। तो ओवरऑल अगर आप 1 के बदले 5 इक्विटी शेयर गेन कर लेंगे स्प्लिट की वजह से, तो उस 5 के बदले आपको एक्स्ट्रा 5 भी मिलेगा। तो टोटल 1 के बदले कंपनी आपको 10 इक्विटी शेयर देगी स्प्लिट और बोनस मिलाकर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।